नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे श्री कृष्ण की उन दिव्य बातों की जिन्हें सुनकर आपका हर दुख, हर चिंता और हर दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे संभव है, लेकिन विश्वास कीजिए यह सिर्फ कथन नहीं है बल्कि श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण के उपदेशों में निहित जीवन का रहस्य है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे श्रद्धा, भक्ति, अहंकार का त्याग, संयम और समर्पण से आपका जीवन शांति और आनंद से भर सकता है। यह बातें सुनकर आप न केवल मानसिक शांति पाएंगे बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आने लगेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता बल्कि हमारे अपने मन, हमारे विचार और हमारी इच्छाएं ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। और श्री कृष्ण के ये उपदेश आपको यह सिखाएंगे कि कैसे अपने मन और जीवन को नियंत्रित करके हर परिस्थिति में खुशी और संतोष पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप रोजाना कुछ मिनट इस ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन से तनाव और डर को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आपने इससे कुछ सीख भी लिया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा उपदेश प्रभावित किया। हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे और आपके अनुभव पर चर्चा करेंगे। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण की वो बातें जो आपका जीवन बदल सकती हैं और दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज हम उन दिव्य उपदेशों पर चर्चा करेंगे जिनमें जीवन का रहस्य छिपा है। श्री कृष्ण की वाणी ऐसी है कि यदि कोई उनके शब्दों को हृदय में उतार ले तो दुख दर्द, पीड़ा और तनाव सब मिट जाते हैं। श्री कृष्ण ने कभी हमें मोह और माया के बंधनों में उलझे रहने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा कि जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। जिस प्रकार दिन और रात का आना जाना निश्चित है, उसी प्रकार सुख दुख का आना जाना भी निश्चित है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सुख में अहंकार करता है और दुख में टूट जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार ये सब अस्थाई हैं। इनसे ऊपर उठकर कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। यही पहला सूत्र है जिससे दुख दर्द मिट जाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि दुख स्थायी नहीं है, यह केवल एक परीक्षा है, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यही शिक्षा जीवन को सबसे बड़ा सुकून देती है। जब हम लगातार फल की चिंता में घुलते रहते हैं तो मन में तनाव, डर और बेचैनी पनपती है। लेकिन यदि हम केवल अपना कर्तव्य निभाएं और परिणाम को भगवान पर छोड़ दें तो दुख मिटने लगता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि फल की इच्छा में मत उलझो, क्योंकि इच्छा से ही दुख की जड़ है। मनुष्य के दुख का तीसरा बड़ा कारण है मोह। श्री कृष्ण ने मोह को सबसे बड़ा बंधन बताया। उन्होंने कहा कि मोह ही इंसान को दुखी करता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उसके खोने का डर हमें पीड़ा देता है। लेकिन जो समझ जाता है कि यह संसार अस्थाई है, यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण ने कहा, जो इस जगत की नश्वरता को पहचान लेता है उसके जीवन में दुख की कोई जगह नहीं रहती। चौथी शिक्षा जो दुख को मिटाती है वह है समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्म, सब दिखावे, सब अहंकार छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। जब इंसान भगवान पर पूर्ण विश्वास कर देता है तो उसके जीवन से डर मिट जाता है, और जब डर मिट जाता है तो दुख भी मिट जाता है, क्योंकि दुख हमेशा डर से ही जुड़ा होता है। डर खोने का, डर भविष्य का, डर अपनों से बिछड़ने का। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तब यह डर नष्ट हो जाता है। पांचवी बात जो हर इंसान को याद रखनी चाहिए वह है आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावका, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब यह समझ आ जाती है कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है। और जब मृत्यु का भय मिट जाता है तो जीवन का सबसे बड़ा दुख भी मिट जाता है। छठा सूत्र है
संतुलन। श्री कृष्ण ने कहा कि योगी वही है जो खाने पीने, सोने जागने और काम करने में संतुलन बनाए रखे। आज का इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि या तो वह अधिक करता है या बहुत कम। असंतुलन हमेशा पीड़ा देता है। यदि इंसान संतुलन को साध ले तो जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। 7वीं शिक्षा है अपने मन पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने मन का मित्र भी है और शत्रु भी। जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे दुखी नहीं कर सकती। लेकिन यदि मनुष्य मन का दास बन जाए तो सुख में भी उसे दुख दिखाई देगा। 8वां सूत्र है सेवा और दया। श्री कृष्ण ने कभी स्वार्थ नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि जो दूसरों की भलाई करता है उसका जीवन दुख मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो दुख और अपेक्षाएं बढ़ती हैं। लेकिन जब इंसान दूसरों के लिए जीता है तो उसका मन शांति से भर जाता है। 9वां उपदेश है सत्य और धर्म। श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध में भी अर्जुन को यही कहा कि यदि धर्म की रक्षा करनी है तो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। जब इंसान अन्याय सहता है और सत्य से मुंह मोड़ता है तो भीतर ही भीतर जलता रहता है। लेकिन जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसका मन दृढ़ और शांत रहता है। यही सच्ची निडरता है और निडर मन में दुख कभी नहीं ठहरता। 10वीं और सबसे गहरी बात, भक्ति। श्री कृष्ण ने कहा कि जो प्रेम से, भाव से मुझे भजता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। जब इंसान भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके दुख मिट जाते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है और जो जुड़ गया वह कभी अकेला नहीं होता। दुख हमेशा अकेलेपन से जन्म लेता है, लेकिन भक्ति में परमात्मा का साथ मिलता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अनगिनत शिक्षाएं हैं। अहंकार का त्याग करो, क्षमा का अभ्यास करो, जीवन को खेल की तरह जियो, वर्तमान में रहो और कभी हार मत मानो। जिसने इन उपदेशों को जीवन का हिस्सा बना लिया उसके दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने मानव जीवन को एक अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि यह जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा को पहचानने और परमात्मा से मिलने का मार्ग है। जब इंसान इस जीवन का उद्देश्य समझ लेता है तो उसके सारे दुख मिट जाते हैं, क्योंकि दुख केवल तब होता है जब जीवन का लक्ष्य अस्पष्ट हो। जिस व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा नहीं पता होती वही भ्रम में जीता है और हर छोटी परेशानी को बहुत बड़ा मान लेता है। लेकिन जब जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो जाता है तो बाकी सब दुख छोटे और क्षणिक लगने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है उसका कोई पाप उसे छू भी नहीं सकता। दुख दर्द अक्सर इसलिए आते हैं क्योंकि इंसान अपने पापों, गलतियों और इच्छाओं के बोझ से दबा रहता है। लेकिन जैसे ही वह अपने हर काम को भगवान को समर्पित कर देता है उसका जीवन हल्का हो जाता है। समर्पण से बड़ा कोई उपाय नहीं। जैसे एक बच्चा अपने पिता के सामने निश्चिंत होकर खेलता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका पिता उसे संभालेगा, वैसे ही यदि इंसान भगवान पर विश्वास कर ले तो उसके जीवन का हर दुख स्वतः मिट जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि दुख की जड़ है आसक्ति और तुलना। इंसान तब दुखी होता है जब वह दूसरों से अपनी तुलना करता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक प्रतिष्ठा है, किसी के पास सुंदर रूप है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का कर्म अलग है। तुम अपने कर्म करो, दूसरों से ईर्ष्या मत करो। जब तुलना समाप्त हो जाती है तो मनुष्य के हृदय से जलन, क्रोध और असंतोष मिट जाता है। एक और महान शिक्षा है क्षमा। श्री कृष्ण ने कहा कि क्षमा करना ही सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है उसके मन में द्वेष और क्रोध नहीं टिकता, और जब क्रोध नहीं रहता तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। क्रोध और बदले की भावना मन को सबसे अधिक जलाती है। जैसे आग में रखा हुआ लोहे का टुकड़ा स्वयं जलता है, वैसे ही क्रोध पहले अपने धारक को जलाता है। इसीलिए कृष्ण ने सिखाया कि क्षमा को जीवन का आभूषण बनाओ। श्री कृष्ण ने मनुष्य को संतोष का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति जो कुछ उसके पास है उसमें संतोष करता है वही सुखी रहता है।
और जो हमेशा अधिक पाने की दौड़ में भागता है वही दुखी रहता है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो मिला है वह भी ईश्वर की देन है और हमें उसका आभारी होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा संगत है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जैसा संग बनाता है वैसा ही बन जाता है। यदि संगत अच्छी है तो मनुष्य के विचार शुद्ध होंगे और वह दुख से दूर रहेगा, लेकिन यदि संगत बुरी है तो मनुष्य का मन भटक जाएगा और वह स्वयं अपने जीवन में दुख को बुला लेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि हमेशा सज्जनों, भक्तों और सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों का साथ करो। श्री कृष्ण की एक और गहरी शिक्षा है, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो। उन्होंने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी धैर्य रखो और सकारात्मक रहो। यह शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए है जो कठिनाइयों में टूट जाता है। यदि इंसान यह मान ले कि कठिनाई अस्थायी है और इसके बाद अच्छे दिन आएंगे, तो दुख कभी स्थायी नहीं रहेगा। कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हर काम को ईश्वर के नाम पर करना है। यदि इंसान अपने काम को पूजा मान ले और हर पल ईश्वर को याद करता रहे, तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है। दुख और भय केवल वहीं आते हैं जहां भक्ति नहीं होती। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इंसान को समय का महत्व समझना चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय की कद्र करता है वह कभी दुखी नहीं होता। दुख अक्सर आलस्य और समय की बर्बादी से आता है, लेकिन जो हर क्षण को सार्थक बना लेता है वह जीवन का आनंद लेता है। और अंत में श्री कृष्ण ने यह बताया कि प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने राधा के प्रति अपने प्रेम से यह सिद्ध किया कि प्रेम में ईश्वर का वास होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जब मनुष्य प्रेम करता है तो उसके भीतर ईश्वर का प्रकाश जाग उठता है, और जहां प्रेम है वहां दुख टिक ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने मानव जीवन में वर्तमान में जीने का महत्व बताया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जो बीत गया उसे लेकर पछताने से कुछ हासिल नहीं होता, और जो आने वाला है उसकी चिंता करने से भी कुछ लाभ नहीं मिलता। जीवन का वास्तविक सुख केवल वर्तमान में जीने में है। दुख तब पैदा होता है जब इंसान अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं के बीच फंसा रहता है। लेकिन यदि वह केवल वर्तमान पर ध्यान दे और इस क्षण को भगवान का प्रसाद मानकर जिए, तो दुख तुरंत समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कभी यह मत सोचो कि कल क्या होगा, बल्कि यह सोचो कि आज तुम्हें क्या करना है। यही सोच मनुष्य को हल्का और प्रसन्न चित्त बनाती है। दुख दूर करने की एक और कुंजी है अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि अहंकारी मनुष्य हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वह सबको अपने से छोटा और स्वयं को सबसे बड़ा मानता है। लेकिन जब जीवन की परिस्थितियां उसके विरुद्ध जाती हैं, तो उसका अहंकार टूट जाता है और वही टूटन उसे गहरे दुख में डाल देती है। कृष्ण ने सिखाया कि जो मनुष्य विनम्र है, जो स्वयं को भगवान का दास मानता है, वही सुखी रह सकता है। अहंकार इंसान को दूसरों से अलग कर देता है, जबकि विनम्रता इंसान को सबके करीब लाती है। और जहां अपनापन है वहां दुख का स्थान ही नहीं रहता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर कार्य को आनंद से करो। जब इंसान अपने कर्तव्य को बोझ समझकर करता है तो वह दुखी होता है, लेकिन जब वही कार्य आनंद और समर्पण से किया जाता है तो वही कार्य पूजा बन जाता है और मनुष्य को खुशी देता है। यही कारण है कि कृष्ण ने युद्ध भूमि में भी अर्जुन को प्रेरित किया कि अपने कर्तव्य को बोझ मत मानो, बल्कि उसे धर्म समझकर पूरा करो। यही सोच जीवन में दुख को सुख में बदल देती है। कृष्ण का एक और उपदेश है, अनित्य को नित्य मत समझो। इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह नश्वर चीजों को स्थायी मान लेता है। वह शरीर, धन, यश और संबंधों को स्थायी मानकर उनसे चिपक जाता है, लेकिन जब यह सब नष्ट हो जाते हैं तो वह टूट जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह सब क्षणभंगुर है। वास्तविक स्थायी चीज आत्मा और ईश्वर है। जिसने इसे पहचान लिया उसका जीवन दुख से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि दुख तब आता है जब इंसान अपने
कर्तव्य से भागता है। जिम्मेदारियों से बचने वाला मनुष्य हमेशा बोझिल रहता है, क्योंकि वह अपने ही भीतर अपराध बोध को ढोता है। लेकिन जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, उसे कभी पछतावा नहीं होता, और जब पछतावा नहीं होता तो दुख भी नहीं होता। कृष्ण ने अनासक्ति का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि कर्म करो, लेकिन उससे आसक्त मत हो। उदाहरण के तौर पर एक किसान बीज बोता है। उसका कर्तव्य है बीज बोना और खेत की देखभाल करना, लेकिन फल आना या न आना भगवान पर निर्भर है। यदि किसान फल पर ही आसक्त रहेगा तो वह निराश और दुखी होगा, लेकिन यदि वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देगा तो उसका मन शांत रहेगा। यही जीवन का रहस्य है। आसक्ति छोड़ो और शांति पाओ। एक और गहरी शिक्षा है, मृत्यु को स्वीकार करो। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह मृत्यु से डरता है, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जब यह सत्य समझ आता है तो मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन आनंदमय हो जाता है। श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही सच्चा योगी है। मन का भटकना ही दुख का कारण है। जब इंसान ध्यान करता है तो उसका मन शांत होता है और वह अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता है, और जो अपने भीतर ईश्वर को पा लेता है उसके दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह ईश्वर की देन है, इसलिए हमेशा आभारी रहो। कृतज्ञता मनुष्य को दुख से दूर करती है। जो व्यक्ति आभार मानता है वह कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसे हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत हो जाती है। और अंत में श्री कृष्ण ने एक महान बात कही, मैं हर जगह हूं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि ईश्वर हर जगह है, हर परिस्थिति में है, तो उसका डर मिट जाता है। चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, यदि यह विश्वास हो कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, तो दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही विश्वास जीवन को हल्का, मधुर और सुखद बना देता है। श्री कृष्ण ने जीवन को एक युद्ध भूमि बताया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति प्रतिदिन अपने भीतर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ उसकी इच्छाएं, आलस्य और मोह है, और दूसरी तरफ उसका धर्म, कर्तव्य और आत्मा की पुकार है। जब इंसान इस युद्ध में धर्म और सत्य का साथ देता है तो उसका मन शांत हो जाता है। लेकिन जब वह अपने कर्तव्य से भागता है और मोह के पीछे भागता है तो दुख बढ़ता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, अपने भीतर के युद्ध से मत डरो, उसे जीत लो। जब मनुष्य अपने ही भीतर विजय पा लेता है तब बाहरी कोई भी दुख उसे हिला नहीं सकता। कृष्ण का अगला उपदेश है, इच्छाओं को नियंत्रित करो। मनुष्य का दुख इच्छाओं से ही जन्म लेता है। एक इच्छा पूरी हुई तो मन खुशी से भर जाता है, लेकिन अगली इच्छा तुरंत सामने आ जाती है। इस प्रकार वह अंतहीन चक्र में फंस जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा सुखी है। इच्छा का अंत नहीं है, लेकिन नियंत्रण ही उसका समाधान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह वचन जीवन का सबसे बड़ा मरहम है। जब इंसान इस पर विश्वास करता है तो उसके जीवन से चिंता मिट जाती है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि मनुष्य ये सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यदि वह कृष्ण की इस बात को समझ ले कि सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और उसका उद्देश्य महान है, तो वह दुख की जगह कृतज्ञ हो जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि अपने कर्म से प्रेम करो। जब मनुष्य अपने कर्म को निष्ठा और प्रेम से करता है तो उसे उसमें आनंद मिलता है। लेकिन जब वही कर्म केवल मजबूरी से किया जाता है तो वह दुख का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपने काम को पूजा मानता है वह हर दिन उत्साह से जीता है, लेकिन जो केवल परिणाम के लिए काम करता है वह हर समय तनाव में रहता है। श्री कृष्ण ने धर्म का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। जब इंसान अधर्म का साथ देता है तो उसके भीतर अपराध बोध और भय पनपता है, और यही भय दुख बनकर उसे सताता है। लेकिन जो सत्य और धर्म के साथ खड़ा होता है
उसका मन सदैव मजबूत रहता है और वह विपत्ति में भी हंसकर खड़ा रह सकता है। कृष्ण ने मित्रता और स्नेह का महत्व भी समझाया। उन्होंने स्वयं जीवन में दिखाया कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, चाहे वह सुदामा से हो या अर्जुन से। मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, केवल प्रेम और सहयोग होना चाहिए। जब मनुष्य को सच्चा मित्र मिलता है तो उसका जीवन आधा दुख अपने आप खत्म कर देता है, और जब वह स्वयं किसी का सच्चा मित्र बनता है तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कभी निराश मत होना। निराशा सबसे बड़ा दुख है। जब इंसान निराश हो जाता है तो उसके भीतर जीने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में भी प्रेरित किया कि उठो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही संदेश हर मनुष्य के लिए है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, निराश मत हो। जब तक प्राण है तब तक आशा है, और जब तक आशा है तब तक मार्ग है। कृष्ण का अगला उपदेश है प्रकृति से जुड़ो। उन्होंने गीता में बार बार प्रकृति और उसके तत्वों का वर्णन किया है। जो मनुष्य प्रकृति से जुड़ जाता है उसका मन शुद्ध और शांत हो जाता है। दुख और तनाव केवल उन्हीं को होता है जो कृत्रिम जीवन में फंस जाते हैं। लेकिन जो सूर्य, चांद, जल, वायु और वृक्षों के साथ जीता है उसके मन में शांति रहती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कभी अपने आप को अकेला मत समझो। उन्होंने वचन दिया कि मैं हर भक्त के साथ हूं, चाहे वह जहां भी हो। जब इंसान यह महसूस करता है कि वह अकेला है तभी दुख उसे घेर लेता है। लेकिन जब यह विश्वास होता है कि भगवान हर क्षण उसके साथ हैं तो दुख की कोई शक्ति नहीं रहती। और अंत में कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि जीवन को उत्सव की तरह जियो। उन्होंने बांसुरी बजाई, गोपियों के साथ नृत्य किया, प्रेम किया, मित्रता निभाई और युद्ध भूमि में धर्म का साथ दिया। उन्होंने हर परिस्थिति को उत्सव बना दिया। यही संदेश है, चाहे दुख हो या सुख, हंसते हुए उसका सामना करो। जब जीवन को उत्सव बना लोगे तो दुख अपने आप भाग जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिसके पास श्रद्धा है उसी के पास शांति है। जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है विश्वास की कमी। जब इंसान हर बात पर संदेह करता है तो उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन जब वह श्रद्धा रखता है कि भगवान मेरे साथ हैं, हर परिस्थिति उनकी योजना का हिस्सा है और वह मेरे लिए सर्वोत्तम करेंगे, तब उसके भीतर से बेचैनी और दुख समाप्त हो जाता है। श्रद्धा ही वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। कृष्ण ने एक और गहरी शिक्षा दी, लोभ ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति लोभ में फंस जाता है उसे कभी संतोष नहीं होता। चाहे उसके पास कितना भी धन हो, कितनी भी शक्ति हो, उसका मन और चाहता है। यह लोभ ही है जो इंसान को दुखी बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि लोभ को त्यागो और दान की भावना अपनाओ। दान से मन हल्का होता है और हल्के मन में दुख का बोझ टिक नहीं सकता। कृष्ण का एक और उपदेश है, अपने कर्तव्य को तपस्या समझो। उन्होंने कहा कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने में है। जब इंसान अपने माता पिता, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाता है तो उसके भीतर संतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही संतोष दुख को दूर करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि क्रोध दुख का दूसरा नाम है। क्रोध में इंसान अपनी बुद्धि खो देता है और ऐसे कर्म करता है जिनका परिणाम पछतावे और दुख के रूप में सामने आता है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि क्रोध पर नियंत्रण रखो। संयम ही सुख का मार्ग है। जो संयमी है वही सच्चा आनंद पा सकता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि संगीत और भक्ति से मन को शांत करो। स्वयं कृष्ण ने अपने जीवन में बांसुरी बजाकर लोगों के हृदय को मोह लिया। बांसुरी का संदेश यही है कि जीवन को मधुर बनाओ। जब मन में संगीत और ईश्वर का नाम गूंजता है तो दुख और अंधकार अपने आप मिट जाते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बताया, माया से सावधान रहो। यह संसार एक मोहक जाल है। इसमें धन, रूप, शक्ति और मान सम्मान सब कुछ अस्थायी है, लेकिन इंसान इन्हें स्थायी मानकर दौड़ता रहता है और अंत में दुखी होता है। कृष्ण ने कहा कि माया केवल परीक्षा है, इसे साधन समझो, साध्य मत बनाओ। जो माया में नहीं फंसता वही दुख से मुक्त रहता है।
कृष्ण ने यह भी कहा कि समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं। जब इंसान हर परिस्थिति में यह कहता है, हे प्रभु, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, तब उसके जीवन से दुख मिट जाता है, क्योंकि तब वह भाग्य या विफलता का दोष किसी पर नहीं डालता, बल्कि उसे भगवान की योजना मानकर शांति से स्वीकार कर लेता है। श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध के माध्यम से यह शिक्षा दी कि सत्य के लिए लड़ना ही जीवन है। कभी कभी दुख इसलिए आता है क्योंकि इंसान अन्याय के सामने चुप हो जाता है, लेकिन जब वह सत्य और धर्म के लिए खड़ा होता है तो उसका आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि बाहरी दुख उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कृष्ण ने जीवन को एक खेल बताया। उन्होंने कहा कि जैसे खिलाड़ी खेलते समय हार जीत की चिंता किए बिना खेल का आनंद लेते हैं, वैसे ही जीवन में हर परिस्थिति को खेल की तरह लो। जब इंसान जीवन को खेल समझकर जीता है तो वह हर पल हंसता है और दुख को भी मुस्कान में बदल देता है। और अंत में श्री कृष्ण ने यह सबसे बड़ा रहस्य बताया, मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे भीतर भी हूं। जब इंसान यह समझ लेता है कि परमात्मा उसके हृदय में है तो उसे बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। यह एहसास उसे आत्मविश्वास और शक्ति देता है।